स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि सिमिलरिटी एंड एनलार्जमेंट के हवाले से हमने बनाया है। इस तरह से है कि इस प्रॉब्लम में हमें बताया जा रहा है कि द वर्टिकल एंगल बी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी इज ऑफ 45 डिग्री एंड ईच ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल PQR whose base is in length 3/2 ऑफ द बेस ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब पहले हम ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है, और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, ठीक। और फिर जो इसकी बेस होगी एक और ट्राइंगल बनाएंगे PQR जिसकी बेस जो हमारी ABC ट्राइंगल की बेस है उसका 3/2 टाइम्स होगी, ठीक है। वो हम देखेंगे कि कितनी मेजर बनती है। और फिर एंगल चूंकि हम जानते हैं कि सिमिलरिटी में रह के हमने बनाना है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारे पास जो एंगल्स बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे। मतलब उसमें भी 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा लेकिन बेस हम चेंज कर देंगे। तो बात समझ गए आप। देखें, सबसे पहले हम ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने जाते हैं। देखिए 45 डिग्री एक तो हमें बताया गया है जो कि वर्टिकल एंगल है, बेस के सामने बनता है। तब अगर ये एक आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी दो साइडें बराबर हैं, तो ये बेस है और इसके सामने जो ये एंगल होगा इसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल, ठीक है। जबकि इन्हें कहते हैं हम बेस एंगल्स, जो बेस के साथ बनते हैं, ठीक है। अब देखें, हमने देखा कि जो साइड्स है हमारी, उनकी लेंथ बता दी गई है 6 सेंटीमीटर है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स जो दो होती हैं। तो अब हम उन्हीं को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम ड्रॉ कर सकते हैं। और ये बात आप जानते हैं कि ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स होती हैं ये एडजेसेंट भी होती हैं। मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड्स ये अगर आप देखें तो हर दो साइड्स, ये दो साइड एडजेसेंट है ये। तो अगर इसको और इसको हम बराबर बना रहे हैं तो ये एडजेसेंट भी हो रही हैं, ठीक है। और फिर ये तीसरी साइड होगी जो कि बेस है और इसके सामने ये एंगल बन जाएगा 45। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है। मैं सबसे पहले बेस ड्रॉ करूँगा। ट्राइंगल बनाने के लिए बेस सबसे पहले ड्रॉ होती है, तो वो हमारे पास कितनी है 6 सेंटीमीटर। मैं स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा, सही। और अब मैं क्या करूंगा जी, मैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कंपास की मदद से बनाऊंगा। कंपास का सेंटर में रखूंगा ए पॉइंट को और एक सूटेबल रेडियस रख के जो कि 1.5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है। रेडियस रखेंगे हम कितना 1.5 सेंटीमीटर और इस तरह से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब जब इस सेमी सर्कल हम ड्रॉ करेंगे तो इसने कंपास को इस पॉइंट पे रखेंगे जहां पर इस आर्क ने इस लाइन को टच किया था, लाइन सेगमेंट को, और एक कट लगाएंगे। ये कट 60 का होता है, इस पॉइंट पे रखकर फिर अगेन एक कट लगाएंगे, ये 120 का होगा। अगर ए पॉइंट को इससे मिलाएं तो 120 का एंगल, तो रोटेशन 120 की बनेगी। इससे ज्वाइन कर लें तो रोटेशन 60 की बनेगी, ठीक है। और इसी तरीके से इस पॉइंट पे रखकर कंपास फिर कट लगाएंगे तो ये 180 पूरा हो जाना चाहिए। अब क्या है कि हमने 45 डिग्री का एंगल बनाना है जो कि 60 और 30 के दरमियान भी होता है और 90 और 0 के दरमियान भी। तो 90 का एंगल बनाने के लिए 60 और 120 पे रखकर आर्क्स, 60 पे रख एक आर्क लगाएंगे, फिर वही रेडियस चेंज किए बगैर 120 पे रख के कट लगाएंगे तो ये 90 का एंगल बनेगा। इस ए पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये आर्क को जिस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पर डबल लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, सिंगल लाइन ही ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में इस चीज़ का ख्याल रखना। तो यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट आएगा ये है 90 का, मतलब अगर इस पॉइंट को इससे मिला दें तो 90 का एंगल बनता है, ये 0 का। अब 0 और 90 का हाफ करना है तो आप अब कंपास का रेडियस चेंज करेंगे और एक दफ़ा इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, इस पॉइंट पर, और एक दफ़ा इस पॉइंट पर रखकर उस आर्क को कट करेंगे तो ये इस एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया है। और इस पॉइंट को इस ए पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ हम कितनी रखेंगे, एग्जैक्ट इतनी रखेंगे जितनी ए से लेकर बी तक है। फर्ज करें ये बनी यहाँ तक, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर की हमने एक और लाइन सेगमेंट भी ड्रॉ कर दी, ठीक है। थोड़ी सी इसको स्मॉल बना देता हूँ, अंदाजन यहाँ तक होगी, ठीक है। अब देखें ये हमने जब ड्रॉ कर दी तो अब ये हमारा सी पॉइंट है और इस सी पॉइंट को हमने स्केल की मदद से बी पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। ये है बेस, येलो कलर की जो साइड है ये है बेस, ठीक है। और ये है वर्टिकल एंगल 45 डिग्री का जो हमने बनाया है, ठीक है। हमें चूंकि यही बातें बताई गई थी कि 45 डिग्री का एंगल होगा वर्टिकल, और ये वो एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि हमने ग्रीन और ब्लू कलर में बनाई हैं। अब ऐसा है कि ये ट्राइंगल तो बन गई, अब इसकी बेस की मेजरमेंट कैसे होगी। इसकी बेस की मेजरमेंट जो है वो आप
जो आपके पास ज्योमेट्री में एक डिवाइडर होता है जिसकी की शेप पंपस जैसी ही होती है, ठीक है, जिसकी दोनों तरफ नोक होती है, ठीक है, मतलब पेंसिल रखने की तो उसमें गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। अब वो डिवाइडर जो है आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, उसकी एक नोक सी पॉइंट पे दूसरी बी पॉइंट पे रखकर आपने स्केल के ऊपर रखना है और देखना है कि ये कितनी मेजरमेंट बनती है, ठीक है। स्केल से आप नोट कर लेंगे, अच्छा ये इतनी मेजरमेंट है, तो आप उतनी लेंथ नोट कर लेंगे। फर्ज करें मैं कहता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है, फर्ज करें, ठीक है, कि ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब जो हम एक नई ट्राइंगल बनाने जा रहे हैं उसकी बेस इसका 3/2 टाइम है, तो मैं 5 सेंटीमीटर को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, जो कि क्या बनेगा 7.5 सेंटीमीटर। मतलब कि अब जो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा उसकी जो बेस होगी वो 7.5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, और उसकी दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अब हमने ऐसी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी बेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए 7.5, मतलब ये लेंथ हमारी कितनी आएगी 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखें अगर ये एंगल 45 का है तो ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक है। अब चूंकि मैं सिमिलरिटी में रह के बनाऊंगा तो उसमें भी 45, जो मैं ट्राइंगल PQR बनाने जा रहा हूँ उसमें ये एंगल 45 का होगा। अच्छा अब ये एंगल कितने डिग्री के होंगे ये क्वेश्चन है। फर्ज करें ये x है तो ये भी x ही होगा, मतलब इनकी मेजरमेंट बराबर है। हम जानते हैं एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है कितना जी 180, ठीक है। x दो दफा लिखा जाएगा, ये 180 आ जाएगा, यहाँ से x प्लस x ऐड होकर 2x आ जाएगा और यहाँ पे 180 में से आप 45 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 180 में से अगर आप 45 माइनस करते हैं 135 बनता है। देखें 135 में आप 5 ऐड करें 140 और 40 ऐड करें 180 पूरा हो जाता है। x इक्वल टू आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, जो कि कितने डिग्री एंगल बनता है यहाँ पे अगर हम इसे देखें तो ये 2 के टेबल से 2 6 टाइम 12 होता है, 1 कैरी ले लेंगे, ये आ जाएगा 15 2 7 टाइम बन गया 14 और फिर 1 रिमाइंडर है, पॉइंट लगाएंगे 10 बन जाएगा 2 5 10, तो 67.5 डिग्री ये एंगल हमने बनाना है, ठीक है, ये एंगल हमने बनाना है। अब इसके लिए इसका डबल अगर करें तो ये 135 का एंगल बनता है, ठीक है। 135 का एंगल कैसे बनाया जाता है ये आप जानते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर बेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कितनी इसकी लेंथ होगी 7.5 सेंटीमीटर। अब इसके सामने जो एंगल बनेगा ना वो 45 है, लेकिन अब हम ये जो इसकी दो साइड्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए हम एंगल कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। मतलब यहाँ पर मैं जो एंगल बनाऊंगा 90 का एंगल बनाकर, ठीक है, फिर यहाँ पर 60 की आर्क लगाई, 90 की आर्क लगाई, 120 की 90। अब देखिए 135 जो है ये 60 है और ये 120 है, इसको बाइसेक्ट करेंगे, यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, ठीक है। अब 90, ठीक है, 90 हमें मिल गया। अब जो हम एंगल बनाने जा रहे हैं वो 135 जो है वो 120 से आगे और 150 से पीछे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए पहले 150 तलाश करेंगे, तो 150 180 और 120 के इन बिटवीन है, इन दो पॉइंट्स पे रख कर इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो ये जो हमें मिलेगा इनका जो बाइसेक्ट मिलेगा, ठीक है, ये 120 था ये 180 था, तो 120 180 के दरमियान 150। अब 150 और ये जो हमारे पास 120 इसके इन बिटवीन हम देखेंगे तो ये एंगल जो हमें मिलेगा ये होगा कितना, ये एंगल होगा हमारा 135 का, ठीक है, यहाँ पर इसके इन बिटवीन ये 135 का आ गया। अब 135 और 0 इसका हम सेंटर निकालेंगे जो कि अंदाजन यहाँ बनता है, ठीक है, अंदाजन यहाँ बनता है। बिल्कुल आपने बाइसेक्ट करने ने और आप इस तरह से एक यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, एक रे ड्रॉ कर देंगे और इस तरीके से अब आप यहाँ पर इस तरह से एक रे ड्रॉ कर देंगे और दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह से एंगल बनाना है कितना जी 167.5 का। उसके लिए भी आप ऐसे ही करेंगे कि ये 120 आ गया, फर्ज करें 60 120 180 इसका मिड निकालेंगे 150 मिल जाएगा, 150 और 120 का मिड निकालेंगे 135 और ये 0 इसका मिड निकालेंगे जो कि यहाँ पर बनता है। तो ये आपके पास 67.5, इस पॉइंट को इससे मिलाते हुए इस पॉइंट को आप यहाँ से मिलाते हुए, ठीक है, इस तरह से एक यहाँ से इस तरह से आप एक रे ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी आप एक ये वाली रे इस तरह से मूव करिए, ये वाली रे इस तरह से मूव करिए, ठीक है। ये दोनों साइड्स बराबर बनेंगी और यहाँ पर ये मीट करेंगी, ये एंगल आप चेक करेंगे 45 होगा। तो ये वो हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है।
पी क्यू आर।